जब 3 से युद्ध हमारा हुआ था, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, चाउ एन-लाई जी चाइना के प्रधानमंत्री थे। पंचशील हम लोगों के बीच में समझौता हुआ था, जिसको पंचशील के नाम से जाना गया था। इतने वर्षों से वो समझौता चल रहा है। कभी कभी उल्लंघनता चीन ने इस बार मानसरोवर की यात्रा भी रोक दी, हमारी डाइवर्ट कर दी है। मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि इस समय चीन की क्या क्या मांगे हैं, इस तनाव का चीन और इंडिया के बीच क्या कारण है, और चीन क्या क्या ऑब्जेक्शन कर रहा है, और उस पर इंडिया का क्या जवाब है, और कौन कौन विश्व के देश हिंदुस्तान के साथ चीन के मुद्दे पर खड़े हैं। का जवाब दे दूंगी जो नरेश जी ने कहा है। पहला तो जो पंचशील की बात की है, वो चल रहा था नहीं, वो चल रहा है। आज भी वो पंचशील का सिद्धांत चल रहा है। जो आपने कहा कि इसका कारण क्या है, मैं कारण के रूप में बता दूं सभापति जी। आप जानते हैं और सदन भी जानता है कि भारत और चीन की सीमा अभी तय होनी है। चीन और भूटान की सीमा भी अभी तय होनी है। दोनों के अपने अपने मैकेनिज्म्स हैं। हमारे यहाँ स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव का प्रोविज़न है। पहले श्री शिवशंकर मेनन और अब आज के NSA अजीत डोवल हमारी ओर से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं, और भूटान का अपना है, वहाँ K4 स्वयं ये एक मैकेनिज्म को चला रहे हैं। ये दोनों सार्वभौमिक देश हैं। भारत और चीन अपनी सीमा तय कर लेंगे, भूटान और चीन अपनी सीमा तय करेंगे। लेकिन एक जगह ऐसी है जिसे ट्राई जंक्शन पॉइंट कहते हैं, और उस ट्राई जंक्शन पॉइंट में ये सहमति है, रिटर्न में सहमति है। 2012 में एक समझौता हुआ था भारत और चीन के बीच में। उसके पैराग्राफ 13 में लिखा हुआ है कि ट्राई जंक्शन पॉइंट पर भारत, चीन और थर्ड कंट्रीज, वो थर्ड कंट्री का मतलब भूटान, मिलकर तय करेंगे। अब जो चीन आया, चीन बीच बीच में बहुत बार आता रहा, सड़कें भी बनाता रहा, कभी कच्ची कभी पक्की, कभी थोड़ी पक्की, कभी वो सड़क टूट गई, वो चीज़ें उनकी चलती रहीं, वो गतिविधियां उनकी लगातार जारी थी। इस बार वो बुलडोज़र, एक्सकेवेटर्स ये लेकर के आए, और उनकी नीयत इस बार ये है कि वो ट्राई जंक्शन तक पहुंच जाएं, एक ऐसी जगह तक पहुंच जाए, क्योंकि बटांगला उसमें मेन जगह है जहां से वो ट्राई जंक्शन पहुंच जाता, कि वो वहां नीचे आ जाएं, जिससे यूनिलैटरली स्टेटस को उस ट्राई जंक्शन पॉइंट का खत्म हो जाए। तो हम जो अब इस भूमिका में आए, वो इसलिए आए, जब तक चीन और भूटान की सीमा चल रही थी हमें कुछ नहीं था। हमारी अपनी सीमा विवाद चल रहा है, उसका हम लोग अपने आप हल कर रहे हैं। लेकिन ट्राई जंक्शन पॉइंट आते ही हमारा हित आ गया। अगर चीन यूनिलैटरली उस ट्राई जंक्शन पॉइंट के स्टेटस को बदल देता है, तो सीधे सीधे फिर हमारी सुरक्षा को चुनौती होती है। तो कारण ये है। जो आपका कहना कि मांग क्या है, मांग उनकी ये कि हम अपनी सेनाएं वहां से विड्रॉ। आप कहते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि अगर संवाद चल रहा है कि भाई अगर कोई बातचीत बैठकर करनी है तो दोनों अपनी अपनी सेनाएं हटाएं। तो कोई भी अनरीजनेबल बात भारत की तरफ से नहीं हो रही है। सारे देश हमारे साथ हैं, क्योंकि सब देशों को ये लगता है भूटान जैसे छोटे देश में वो आक्रामक हो रहा है, क्योंकि भूटान ने प्रोटेस्ट किया, उनसे 4 दिन बाद ही प्रोटेस्ट किया, रिटर्न में प्रोटेस्ट किया उनके एम्बेसडर ने कि आप ये क्या कर रहे हैं। उसके बाद भूटानी गवर्नमेंट ने इसको प्रोटेस्ट को कहा। तो इसीलिए सारे के सारे देश ये समझ रहे हैं कि भारत ने जो अपना मत रखा है और जो पक्ष रखा है वो गलत नहीं है, न्याय हमारे पक्ष के साथ है, इसको सारे देश मान रहे हैं। थैंक यू।